द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। कोरोना महामारी पे अब सरकार की गलतियों को, उनके बदहाल हालातों को और उनकी नाकामियों को उन्हें बताना, इस चीज को उजागर करना अब देश में गुनाह हो गया है। क्योंकि एक वक्त में लोगों को खुद पे मीम बनाने के लिए कहने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब अपनी आलोचना तक बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए अब सरकार के खिलाफ में बोलने वालों पर धड़ल्ले से कार्रवाई की जा रही है, उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। हालात आप देख रहे हैं और एक बार फिर कुछ ऐसा ही हुआ है। वैक्सीन की किल्लत को लेकर के जब लोगों ने सवाल उठाया तो इसे उठाने पर 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें जेल भेज दिया गया है। ये देखिए, सरकार के टीकाकरण के ऐलान के बाद भी वैक्सीन की किल्लत है देश में, जिसके कारण रजिस्ट्रेशन कराने के बाद भी 18 साल से ऊपर वालों को वैक्सीनेशन उनकी रोक दी गई है। उन्हें वैक्सीन ना मिलने पर सोशल मीडिया पर तो लोग सरकार को कोस ही रहे थे, सवाल कर ही रहे थे, लेकिन इसके अलावा अब लोगों ने पोस्टर लगाकर सरकार के वैक्सीन की कमी का विरोध करना जब शुरू किया, जब उनसे सवाल किया, ये पोस्टर आप देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पर, जिसमें लोगों ने मोदी जी से ये सवाल किया है कि नरेंद्र मोदी जी, हमारे बच्चों का वैक्सीन विदेश क्यों भेज दिया। और इसका पोस्टर जब लोगों ने लगाया तो इसके बाद पोस्टर लगाने वालों पर कार्रवाई कर दी गई है, उन पर एफआईआर दर्ज किया गया है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि यह कार्रवाई दिल्ली पुलिस ने किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचनात्मक टिप्पणी वाले पोस्टर चिपकाने के आरोप में 9 लोगों को गिरफ्तार किया है, जेल भेज दिया है और इस मामले के संबंध में और भी कई जिलों में 10 एफआईआर जो है वो दर्ज कर लिए गए हैं लोगों पर। अब बताइए कि वैक्सीन की कमी पर लोग सवाल उठा रहे हैं, तो अब ऐसे उन्हें चुप कराया जा रहा है लोगों को कि ताकि वो सरकार पर सवाल ना उठाए। सोशल मीडिया पर बोले तो धमकी दी जाती है कि कार्रवाई करेंगे, एनएसए लगवा देंगे, या सरकार की तरफ से उनके ट्वीट को सीधा डिलीट करवा दिया जाता है, उनके अकाउंट्स को सस्पेंड करवा दिए जाते हैं। मीडिया में सवाल पूछो तो सरकार के मंत्री झुंझला के जवाब देते हैं और कहते हैं कि क्या करें, वैक्सीन की कमी है तो क्या हम मर जाए, फांसी पे लटक जाए। अब इन सब के बाद अब बताइए कि लोगों से मन की बात करने वाले प्रधानमंत्री को लोग आखिर अपने मन की बात कैसे बताएं, उन्हें कैसे अपनी परेशानी से रूबरू करवाएं, किस माध्यम से समझाएं। क्योंकि सरकार की कमियों से हो रही तकलीफ बताने पे सरकार बौखला जाती है, अपनी आलोचना बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, कार्रवाई करने पर उतर जाते हैं। अभी देखिए, सही बात बोलने पर गिरफ्तार कर लिया गया। इसके पहले दवाई की कमी, कोरोना मरीजों की परेशानी वाले जो ट्वीट थे, उन ट्वीट पर सरकार ने कार्रवाई की थी, उन्हें ब्लॉक करवा दिया था। जब सरकार हालातों को और लोगों को भगवान भरोसे छोड़ के चुनाव जीवी बने हुए थे, तब आपने देखा कि जब लोग एक दूसरे तक सोशल मीडिया के माध्यम से मदद की गुहार लगा रहे थे, सरकार तक अपनी परेशानी पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, तब ऐसे वक्त में केंद्र की मोदी सरकार ने कुछ ट्विटर अकाउंट्स के खिलाफ कार्रवाई करवाई थी। और सरकार का ये कहना था कि ये कोरोना महामारी के बारे में फर्जी खबरें हैं, जबकि वो खबरें जो थी वो असल खबरें थी। जिनके ट्वीट बैन कर दिए गए थे उनमें कई नेता, अभिनेता, मीडिया पर्सन शामिल थे, जो सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार सरकार को नींद से जगाने की कोशिश कर रहे थे और कोरोना से विकराल भयंकर हुए हालातों से सरकार को बार बार अवगत कराने की कोशिश कर रहे थे, लगे हुए थे किससे भी सरकार जाग जाए और परेशानी को देखे। तब सरकार ने ऐसा करवाया था और ये कहा था कि ट्वीट भारत सरकार के आईटी कानूनों का उल्लंघन करते हैं, जबकि जो ट्वीट थे उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था और उसमें कोई भी किसी भी तरीके का उल्लंघन नहीं था। जो ट्वीट बैन किए गए थे उनमें ज्यादातर कोविड संकट को लेकर के सरकार के नाकाफी कदमों और आम लोगों की परेशानी के बारे में बताया गया था, जो सरकार को नागवार गुजरी। सरकार के आंखों में ऐसे चुभी उनकी आलोचना कि उन्होंने सीधा अकाउंट सस्पेंड करवा दिए, ट्वीट डिलीट करवा दिए। फेल सिस्टम और नाकामी की गाथा थी तो उन्हें वो अच्छी नहीं लगी। यही काम फिर योगी जी ने किया उत्तर प्रदेश में। लखनऊ के शमशानों की जब भयानक तस्वीर जब सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसे देखकर पूरा देश सन्न रह गया था, तब योगी सरकार की जब फजीहत शुरू हुई, तब आपने देखा कि उन्होंने ऐसे फोटोज और वीडियोज, खबरों को शेयर करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की धमकियां देनी शुरू कर दी थी कि अगर आप ऐसे खबरों को शेयर करोगे, सच्चाई इस तरीके से भ्रमित खबरें को दिखाओगे, तो आप पे सीधे एनएसए लगा करके कार्रवाई कर देंगे। फिर भी देश की बात तो छोड़िए, विदेशों तक में ये वायरल हो गया था। वहां सरकार निशाने पर आ गए थे। विदेशों के हर मीडिया और संस्थान ने मोदी को इसका जिम्मेदार माना। किसी ने मोदी जी को कोरोना स्प्रेडर तक बता दिया था। मतलब लाख कोशिशों के बावजूद सरकार के नाकामियों का डंका जो है वो पूरी दुनिया में बज चुका है और लोग आज देख रहे हैं। अब वैक्सीन को लेकर के आप देखिए कि वही हाल है। 1 मई से 18 साल से लेकर के ऊपर वालों तक के लोगों को वैक्सीन देने का ऐलान तो सरकार ने कर दिया, मोदी सरकार ने ऐलान कर दिया, लेकिन वैक्सीन उपलब्ध ही नहीं है देश में, जिसके कारण आप देख रहे हैं कि हालात क्या है। लोगों को निराशा हाथ लग रही है। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद भी जब उनकी बारी आ रही है तो वहां जाने के बाद उन्हें सीधा लौटना पड़ जा रहा है, जिसके बाद फिर लोग सरकार पर सवाल उठाने लगे हैं और सवाल करने लगे
तो पहले तो इनके मंत्री सवालों से झुंझाने लगे। आपने देखा कि कल किस तरीके से सदानंद गौड़ा ने जवाब दिया। फिर सोशल मीडिया पर कार्रवाई की डर से लोगों ने पोस्टर लगाना शुरू किया कि वहां कार्रवाई होगी, तो यहां से भी गिरफ्तार कर लिए गए, एफआईआर दर्ज कर दिए गए लोगों के खिलाफ। तो ऐसे में आप खुद सोचिए कि लोग आखिर अब सरकार से अपने मन की बात करे तो करे कैसे और कहां करे। सरकार लोगों के मन की बात तो कहीं बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, ना सोशल मीडिया पर ना सोशल मीडिया के बाहर। कोरोना वैक्सीन की कमी से जुड़े सवाल आज हर कोई सरकार से कर रहा है, हर किसी के पास ये सवाल है, क्योंकि सभी चाहते हैं कि उन्हें वैक्सीन मिले, लेकिन सरकार के पास तो लोगों को देने के लिए कुछ भी नहीं है। ना दवाइयां हैं, ना पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है, ना बेड है, ना वेंटिलेटर है, ना अस्पतालों में व्यवस्था है, और अब देखिए कि वैक्सीन भी नहीं है। अब ऐसे में सवाल तो उठेंगे ही। इन सब के बाद अब देखना है कि आखिर कितनों पर सरकार ऐसे ही कार्रवाई करती रहेगी, अपनी आलोचनाओं को बर्दाश्त करने के बजाय, अपने काम को ठीक करने के बजाय। आखिर कब तक सरकार लोगों पर कार्रवाई करेगी, उनका मुंह बंद कराएगी। एक एक करके हालात आप देख रहे हैं कि जो भी सरकार की नाकामियों को उजागर करने की कोशिश कर रहा है, सरकार से सवाल उठा रहा है, अब देख रहे हैं कि एक एक करके सब पे सरकार आज कार्रवाई करते फिर रही है, उन्हें अरेस्ट करवा रही है, जेल भिजवा रही है, और यही काम अब आम लोगों के साथ भी सरकार ने करना शुरू कर दिया है। तो इन सबके बाद अब देखना है कि अपने नाकामियों पर काम करने के बजाय आखिर कब तक मोदी सरकार ऐसे ही लोगों पर कार्रवाई करते रहते हैं। बहरहाल आप बने रहे हमारे चैनल के साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन दबा दे ताकि हमारी हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।